हेलो दोस्तों, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज का मेरा चैप्टर है ज्योग्राफी से संबंधित। और ज्योग्राफी में ये पवनों से संबंधित चैप्टर है। पवनों से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। तो चलते हैं मित्रों जानकारी की ओर। चैप्टर का नाम है पवन। वायुदाब की पेटियों के मध्य हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और इन्हीं हवाओं को पृथ्वी पर हम स्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। मित्रों, पवनें चलती किस प्रकार से हैं, इस चीज को हम देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि पवनों का जो आवागमन है वो किस तरीके से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवनें कैसे चलती हैं। तो पृथ्वी पर हम दो स्थान बना देते हैं। एक स्थान पर वायु का उच्च दाब हो जाता है और एक स्थान पर वायु का निम्न दाब दिखाएंगे इसमें। इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वायु प्लस हो रही है, वायु का दबाव अधिक है, यानी ये उच्च वायु दाब का स्थान है, उच्च वायु दाब। और यही निम्न वायु दाब का स्थान हम दिखा रहे हैं बोर्ड पर। ये निम्न वायु दाब का स्थान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। मींस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं तेजी से भागती हैं। तो यहाँ हवाओं का दबाव कम है, यानी ये माइनस में है। तो हवाएं इस प्रकार इस हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर चलेंगी। जब ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलेंगी तब इनकी स्थिति अति तीव्र होगी, तब इनकी गति तीव्र होगी। या हवाएं तेजी से चलेंगी तो स्पीड उनकी तेजी से रहने वाली होती है। तो इस प्रकार से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। अगर उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है वो भी उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो वहां से किसी अन्य निम्न वायु दाब की ओर हवाएं प्रस्थान करने लगती हैं। इसी प्रकार का ये एक क्रम चलता रहता है। मान लेते हैं कि ये जब इसमें उच्च वायु दाब हो जाता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब का क्षेत्र भर जाता है हवाओं से, तो ये उच्च वायु दाब हो जाएगा। जब उच्च वायु दाब हो जाएगा तो इससे फिर एक अन्य नए स्थान पर जहां निम्न वायु दाब है हवाएं उस ओर चलेंगी। हवाओं का इसी प्रकार का सर्किल चलता रहता है। तो कहीं तेज और कहीं धीमी हवाएं हमें मिलती हैं देखने को। मित्रों, ये तो था पवनें कैसे चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवनें कैसे चलती हैं उससे संबंधित कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात और हो जाती है कि पवनों का जो वायु दाब होता है वो किससे मापा जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बैरोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, उससे पवनों का वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर, वायु दाब मापी, जिसे वायु दाब मापी भी कहते हैं, इसका नाम होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र का नाम होता है, इसे वायु दाब मापी भी कहते हैं। वायु दाब मापी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वायु दाब मापी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पवनों की गति मापी जाती है। अब मित्रों बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी पवनें होती हैं। तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की पवनें चलती हैं। पृथ्वी पर चलने वाली पवनें मुख्य रूप से 3
प्रकार की होती हैं। पहली पवन होती है स्थायी या प्रचलित पवन। स्थायी या प्रचलित पवन। दूसरी पवन होती है मानसूनी पवन। और तीसरी पवन जो होती है वह होती है स्थानीय पवन। स्थायी और स्थानीय में अंतर है। स्थानीय पवन मित्रों यहाँ पर इनके बारे में समझ लेते हैं। समझना बहुत जरूरी है। स्थायी या प्रचलित पवनें वे पवनें होती हैं जो नियमित रूप से चलती रहती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर इनका हमेशा गमन होता रहता है, जो स्थायी पवनें मानी जाती हैं। और इन्हें प्रचलित पवनों के नाम से भी जानते हैं। प्रचलित पवनें इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी बंद नहीं होती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा चलती रहती हैं। और मानसूनी पवनें वे पवनें होती हैं जो मानसून के अनुसार अपनी दिशा और दशा बदलती रहती हैं। उन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। और स्थायी पवनें वो पवनें होती हैं स्थानीय पवनें वो पवनें होती हैं जो किसी विशेष भौगोलिक स्थिति पर जाकर, किसी अलग स्थान पर जाकर इनकी प्रकृति बदल जाती है। कहीं ठंडी तो कहीं गर्म होती हैं। स्थानीय पवनें अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि उत्तर भारत में चलने वाली लू, जिसे ताप लहरी कहते हैं, उत्तर भारत में चलती हैं। ये गर्म पवन होती हैं। और वहीं चक्रवात गर्म नहीं होता है। तो ये ठंडी और गर्म होती हैं। दो प्रकार की होती हैं स्थानीय पवनें, गर्म और ठंडी। स्थानीय पवनें और मानसूनी पवनें मानसून के अनुसार अपनी दशा और दिशा बदल लेती हैं। और ये नियमित चलने वाली पवनें हैं। नियमित चलती रहती हैं। ये पवनें भी मित्रों तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें। और एक और इनका प्रकार होता है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और धुबरी पवनें। धुबरों पर चलने वाली पवनें धुबरी पवनें कहलाती हैं। व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली पवनें वो व्यापारिक पवनें कही जाती हैं। और पछुआ पवनें भी होती हैं। तो मित्रों इस प्रकार से इनका प्रकार था। अब हम बात कर लेते हैं विश्व की कुछ प्रमुख पवनों के विषय में। तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा। तो मित्रों देख लेते हैं अब विश्व की कुछ प्रमुख पवनें जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बिली नाम की पवन चलती है जो कि ठंडी होती है। बिली नाम की पवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पवन है। ऑस्ट्रेलिया में एक और पवन चलती है फिल्टरम नाम की, जो कि गर्म होती है। चीन में टाइफून नाम की पवन चलती है मित्रों, स्थानीय पवन है वहाँ की। फ्रांस में मिस्ट्रल नाम की पवन चलती है। वेस्ट इंडीज में प्रभंजन या हरिकेन नाम की पवन चलती है। प्रभंजन जिसे हरिकेन भी कहते हैं, वेस्ट इंडीज में चलती है। अमेरिका में टॉर्नेडो नाम की पवन चलती है। ज्यादातर ये मैक्सिको की खाड़ी में पवन ये बनती है, वहां से चलती है। टॉर्नेडो ये मैक्सिको में चलती है। अमेरिका में, और वैसे तो बहुत सारी पवनें हैं, लेकिन अमेरिका में जो मुख्य रूप से एक और पवन है जिसे ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं, ये गर्म पवन है। ब्लैक रोलर आंधी के साथ ये चलती है अमेरिका में। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका यानी कनाडियन शील्ड के रॉकी पर्वत के सहारे से ये पवन चलती है उत्तरी अमेरिका में। कैरेबियन में हरिकेन नाम की पवन चलती है, जो कि ये प्रभंजन भी जिसे कहते हैं। भारत में चक्रवात चलता है और लू चलती है भारत में, जिसे ताप लहरी भी कहते हैं। लू गर्म होती है, जो उत्तर भारत में ये गर्मियों के समय तेजी से आंधी तूफान के साथ देखी जाती है। काफी गर्म होती है, जिसे हम लू कहते हैं।
और चक्रवात चलता है जिससे मानसून भी बनते हैं, ये भी भारत में चलते हैं पर ये ठंडे होते हैं। स्विट्जरलैंड में फान नाम की पवन चलती है। फान स्विट्जरलैंड में आप देख पा रहे हैं मित्रों, स्विट्जरलैंड में फान नाम की पवन चलती है जो कि गर्म होती है। इंडोनेशिया में कोयम्बेक नाम की पवन चलती है, वो भी गर्म होती है। मित्रों इटली में सिराको नाम की पवन चलती है और इटली में एक और पवन चलती है जो बोरा नाम से जानी जाती है। सिराको गर्म होती है पर बोरा ठंडी होती है। अर्जेंटीना में पंपास नाम के जो घास के मैदान है, वहाँ अर्जेंटीना में ये एक चलती है और घास के मैदानों पर ही इसका नाम रखा गया है पेम्पीरा। पेम्पीरा जो कि ठंडी पवन होती है, अर्जेंटीना में चलती है। अरब रेगिस्तान में सिमुक नाम की पवन चलती है, ये रेत युक्त आंधी तूफान के साथ आती है, ये भी गर्म होती है अरब रेगिस्तान में। सहारा मरुस्थल में हरमंटन नाम की पवन चलती है, यह गिनी तट पर इसे डॉक्टर के नाम से जानते हैं। सहारा मरुस्थल में एक और पवन चलती है सिराको जो कि गर्म है। जापान में योमा पवन चलती है, योमा ये गर्म है। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती है। इस प्रकार मित्रों ये विश्व की कुछ प्रमुख पवनें हैं जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पुनः बार बार इसको देख सकते हैं अच्छे से, जिससे आपको अच्छे से ये याद हो जाए। तो मित्रों ये था मेरा आज का चैप्टर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें मित्रों, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले चैप्टर के साथ।